हेलो एवरीवन। तो दोस्तों बात करते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है और कहाँ तक मार्केट गिर सकता है, कहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा, इन चीज़ों पे बात करते हैं डिटेल में। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। तो देखो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग ये जो दो लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं 21,940 21,887, मतलब ये ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट का जो ये जोन है, ये यहाँ पे मार्केट एक बार सपोर्ट ज़रूर लेगा। क्यों लेगा? बिकॉज अब देखो मार्च 2024 अप्रैल में ये सब जोन्स पे मार्केट काफ़ी टाइम यहाँ पे रुका था। सो प्रोबेबली यहाँ पे मार्केट को फिर रुकना चाहिए। तो क्या यहीं से मार्केट बेस बना लेगा? इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है मार्केट दो लेवल्स के लिए आ रहा है। ये पहला लेवल है विच इज़ 21,280, ये उस दिन का है जो वोट काउंट हुआ था लोकसभा इलेक्शंस वाला, ये वो लेवल है। और दूसरा ये एक जो गैप चल रहा है ना काफ़ी टाइम से, ये नवंबर 2023 के बाद से यहाँ पे ये गैप चल रहा है। मुझे लगता है मार्केट इस लेवल तक तो आना ही चाहिए एंड प्रोबेबली इसको भी टच कर सकता है, और ये ही कहीं ना कहीं मार्केट का बेस यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले वीक ही आ जाएगा ये लेवल, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। हो सकता है मार्केट यहाँ से 21,900 के आसपास आए, पुल बैक के लिए अच्छा खासा 2-3 हफ्ता फिर आप लोगों को ट्रैप करे, फंसाए, और फिर यहाँ से मार्केट फाइनली फॉल करे। ठीक है, तो बात ये आता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट को लेके क्या करना है। थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं कि कैसे मार्केट प्रीवियसली हिस्टोरिकली मार्केट किस तरीके से फॉल किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक डेटा सेट है। आप देखो यहाँ पे मार्च 2004, मतलब लास्ट 20 साल का ये डेटा सेट है। मार्केट में जब जब फॉल आया है तो किस तरीके से मार्केट फॉल किया, देखो यहाँ पे आपको बड़ा क्लियर पिक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक सेकेंड मैं ट्राई करता हूँ कि इसको सिंगल स्क्रीन में कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मार्च 2004 में मार्केट 36% से का रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर बढ़ी है। ठीक है, फिर अप्रैल 2006 में 31%, ये 2008 का जो फॉल था विच वॉज 65%। ठीक है, फिर यहाँ पे 2011 के आसपास ये 28% गिरा था। 2013 देखते जाओ 17.5%, 25%, 2015, उसके बाद 2020 40% कोविड वाला जो क्रैश था, फिर 2022 में 18% आया था। तो पॉइंट यहाँ पे ये दिखाने का डेटा ये है ना कि जब जब मार्केट, देखो अभी क्रैश का कोई सिनेरियो नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है क्रैश के लिए चाहिए न्यूज़, कोई स्कैम, कोई बहुत बड़ा कोई वहाँ पे पंगाबाजी हुआ हो तभी क्रैश होता है। जैसे ये कोविड के टाइम पे हुआ था, जैसे ये हमारा लेमन ब्रदर क्रैश जो अमेरिका में हुआ था 2008, जैसे 2001 में हमारा का .com बबल जो बर्स्ट किया था वो था 92 हर्षद मेहता स्कैम। तो ये स्कैम से मार्केट में बड़े फॉल्स आते हैं। जब तक मार्केट में कोई स्कैम नहीं है बड़े फॉल नहीं आएंगे। ये फॉल क्यों आ रहा है? आप 1000 एनालिस्ट को सुन लो, फलना ढिमका, ये आउटपुट वो ग्रोथ 50 चीज़ है। सीधा सिंपल बात है, यहाँ से मार्केट चला था, इस जोन से मार्केट चला था। ठीक है, 18,500 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया, ऊपर से 3,000 पॉइंट नीचे आया तो लोग रोने लगे, अरे भाई क्यों नहीं आएगा, 4 साल का बुल रन है, अभी थोड़ा 5-7 महीना 8 महीना आपको तंग करेगा। इसमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम लोग अपने SIP स्टॉप कर रहे हैं। मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बता रहे 90 लाख SIP स्टॉप हो गए लास्ट 1 मंथ के अंदर। तो कोई पॉइंट नहीं है, ये टाइम है आपको SIP करने का, यहाँ से निकालने का नहीं। ठीक है, सो मेरा पॉइंट बस आपको इतना है कि देखो क्रैश को अगर हटा दे, ये जो क्रैश है 40% का, ये जो क्रैश है 65% का, तो मैक्सिमम फॉल पिछले 20 साल में मार्केट में कितना हुआ इसको समझ लो। देखो 36%, ठीक है, तो मान लो 36%, तो हम लोग यहाँ से बोलते हैं कि भाई 36% कहाँ पे आता है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, 36% हमारा मार्केट आता है 36% के आसपास, यहाँ पे अराउंड 16,730। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे ये है, ये जो 16,730 का लेवल ये कैसे निकाला गया है, ये लास्ट 20 साल के डेटा में जो मैक्सिमम फॉल आया उसको मैंने यहाँ पे रीड किया है। तो क्या 16,700 ये आ सकता है? भाई आने का तो कुछ भी आ सकता है, बट प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। क्यों प्रोबेबिलिटी कम है? देखो इस टाइम ये सब जब फॉल्स आते थे ना, नॉर्मल, इनको फॉल बोलो आप, नॉर्मल रिट्रेसमेंट बोलो, कुछ भी बोलो, तो इस टाइम पे रिटेलर का जो मार्केट में इन्फ्लक्स था वो उतना नहीं था जो आज के टाइम पे। ये पूरा का पूरा FI सेल करते थे और वो तुरंत आ जाता था। आज FI कब से बेच रहा है, लेकिन तब भी मार्केट को सिर्फ 16% ही ऊपर से नीचे ला पाया है। अगर यही FI 2020 से पहले इस तरीके से माल बेचा होता तो अभी तक मार्केट गिर के 25-30% के नीचे आ गया होता। तो कहीं ना कहीं इंडियन रिटेल मार्केट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये यहाँ पे 36% के आसपास का फॉल करेगा। कहाँ तक मुझे लगता है मैं वो आपको बता देता हूँ। मुझे यहाँ पे सिंपल है, मैंने आपको यहाँ पे 2 लेवल्स दिखाए थे, 21,280, 20,300 पकड़ लो। ठीक है, 21,280 को पहले मार्क कर लेते हैं, ये हमारा 21 सब बुक्स करो, ये हो गया, और एक 20,300।
एक सेकेंड, 20-300 को भी मार्क करता है यहाँ पे, ऑलमोस्ट ये आ रहा है। तो ये लेवल कितना आता है निकल के, एवरेज आउट हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कहाँ तक मार्केट फाइनल फॉल कर सकता है। देखो पहला लेवल 19% का है, दूसरा लेवल कहीं ना कहीं 22-23% का है। 22-23% इज फाइन। क्यों फाइन? अब थोड़ा सा पीछे डेटा पे जाते हैं। देखो 22 में आया था 18%, ठीक है, 25%, 17%, 28%, 31, 36, ये सब बहुत पहले का है। बट 31, 36 के बाद मार्केट में जब जब रिट्रेसमेंट आया, वो देखो 28% वॉज मैक्सिमम इन द ईयर 2011, जब रिटेलर्स का इन्फ्लक्स नहीं था मार्केट में इतना, तब जाके मैक्सिमम जो फॉल आया था 28-29% का आया था। तो इसलिए मुझे लगता है ये 26-27% बहुत है, और इन लेवल्स के आसपास से मार्केट में बेस बनना चालू हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग को बाइंग फिर से देखने को मिल सकता है। अभी करना क्या है, देखो 22,120 पे हम लोग बैठे हुए हैं, और मैं बात कर रहा हूँ 20,300 की, ऑलमोस्ट 10% के आसपास यहाँ पे मोटा मोटी और बात कर रहे हैं। आप क्या करो, अगर आप SIPs करने से डर रहे हो, या आप SIPs सोच रहे हो कि मैं बॉटम पकड़ दूँ, तो बॉटम नहीं पकड़ाने वाला भाई। ये तो मेरा मानना है कि 20,300 से ये बेस बना लेगा, क्या पता अभी यहीं से घूम जाए, कोई नहीं जानता है कि ये कहाँ से घूमेगा। ये सब का सब एक प्रोबेबिलिटी है, एक सिर्फ मैं क्या बोलूँ, एक असर्टिनिटी है कि भाई ये यहाँ से हो सकता है, बट एग्जैक्टली होगा कि नहीं, नो वन कैन टेल यू दिस। अब आपको क्या करना है, अगर आपको सपोज करो 20-300 तक हमें दिमाग में कि मेरे को यहाँ तक पैसा डालना है, मेरे को 100 रुपये डालना है, आप हर 5% के फॉल पे 20 रुपये 25 रुपये डालना स्टार्ट कर दो। अभी यहाँ 22,120 पे है, आप यहाँ से 5% का फॉल निकालो, उसमें अपना 25 रुपये डालो, फिर 5% का फॉल में फिर 25 रुपये डालो, अगला 5% और गिर गया, तब आप वहाँ पे डालो 30 रुपये या 35 रुपये। आप समझ रहे हो, 2 5 के बाद तीसरा 5 में बढ़ा दो, और आखिरी 5, मतलब आप यहाँ से मैक्सिमम 20% पकड़ रहे हो। मैक्सिमम 20% मतलब कितना हो गया, 36%, जो हमने आज तक का मैक्सिमम फॉल देखा है। इस तरीके से प्लान करो, क्योंकि जब जब मार्केट इस तरीके से गिर के उठा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मार्केट गिरेगा और 6 महीने में उठ जाएगा, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट कर रहे थे ये सोच के कि 10 साल के अंदर मैं 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए बनाऊंगा, या 20 साल के अंदर मैं इस तरीके से अपना जो भी अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो उस ड्रीम को आप मत छोड़ो यहाँ पे, क्योंकि यही टाइम है मार्केट में घुसने का। अगर आप इससे डर के भाग रहे हो तो मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। अरे भाई एक चीज़ बताओ, मार्केट में इन्वेस्टमेंट इस जोन पे करना चाहिए, आप खुद बताओ, या इस जोन पे करना चाहिए? नॉर्मल कॉमन सेंस है, आप यहाँ पे घुसना चाहोगे या आप यहाँ पे घुसना चाहोगे? सिंपल सी चीज़ है। जो इस फॉल में डर के भागा, वो देखो ये इतना बड़ा रैली वो मिस कर गया। आप हर बार देखो बड़े फॉल के बाद यहाँ पे देखो ये फॉल आया ना, जो लोग यहाँ से डर के भागे इस फॉल से, वो देखो कितना बड़ा रैली मिस किया है। मैं आपको यहाँ पे देखो, ये इतना बड़ा रैली उन लोगों ने मिस कर दिया, ठीक है। हर बार ये फॉल से जो भागा ये रैली मिस किया, इस फॉल से भागा ये रैली मिस किया। इस तो हर बार का है, फॉल से डरो मत, फॉल को टाइम करो और पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करो। मेरा बोलने का मतलब ये है, सिंपल एकदम, ठीक है। तो बात करते हैं निफ्टी में काम कैसे करेंगे। देखो यार, इसमें सिंपल सा फंडा है, कोई इसमें हाईफाई कुछ नहीं है। सेल ऑन राइज का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करो। कैसे कंसेप्ट को यूज़ करना है, मार्केट मंदी में है, क्लियर दिख रहा है, थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा सेलिंग प्रेशर आएगा, गिर जाएगा। देखो जैसे ये गिरा, आप सपोज करो आपको लग रहा है भाई फ्लो में जा रहा है, अभी रुको पुल बैक लेने दो, यहाँ पे लिया पुल बैक, 1 2 3 कैंडल बिना प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किए, जैसे ही एक कैंडल का लो ब्रेक हुआ आपने यहाँ पे सेल मार दिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। अब आपके ऊपर है आप कहाँ तक होल्ड कर रहे हो। ये सेम फंडा हर जगह काम करेगा। देखो गिरा, यहाँ पे जैसे ही उठने लगा, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, आपने मारा, पैसे बना लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब शॉर्ट मारोगे 200 पॉइंट मिल जाएगा, भाई मार्केट जितना जाएगा वहाँ पे तो आप सही यहाँ पे टाइम कर पाओगे। देखो उठा, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यहाँ तक आपने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे एकदम सेम चीज़ यहाँ पे कैरी हो रही है। तो फंडा यही है, सेल ऑन राइज को यूज़ करो। यहाँ पे देखो कोई फिबोनाची कुछ नहीं काम कर रहा, कोई मैं यहाँ पे लेवल्स दे दूँ कोई काम नहीं करेगा, लेवल्स यही है। अब ये यहाँ से फिबोनाची के अगर अकॉर्डिंग भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो देखो इस लेवल तक का पुल बैक आना चाहिए, 22,240 22,250, यहाँ पे सेल मारो, या पुल बैक यहाँ तक का भी आ सकता है 22,280 22,300। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, लेवल्स कोई भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। आपको समझना पड़ेगा कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के कि मार्केट कैसे चल रहा है। ऑप्शन का जो चार्ट है, एट द मनी का ऑप्शन चार्ट आप पैरेलल लगाओ, उसके अकॉर्डिंग आप रीड करो और वैसे ही मार्केट को आप डिफाइन कर सकते हो। बट सिंपल फंडा है, सेल ऑन राइज अनटिल एंड अनलेस मार्केट टचेस 21,940 21,800 850, ये जो लेवल्स है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिव्यू करेंगे इसको। बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी भी वीक है, बट कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, ये तो क्लियर हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी लेवल्स एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कोई बहुत खास कुछ नहीं है यार, मतलब क्या ही बताऊँ। बैंक निफ्टी में तो आपको कभी भी बुलिश लग रहा है ना, तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, बेरिश लग रहा है तो निफ्टी में ट्रेड करो। मैं इतना ही बताऊंगा। यहाँ पे कोई लेवल काम नहीं करने वाला है। मैं आपको ये बोल दूं कि भाई इस जोन पे आएगा, एक सेकेंड,
इस जोन पे आएगा तो बेच देना भाई, यहाँ तक नहीं आएगा तो फिर दूसरा लेवल कौन सा दूँ, फिर क्या ये बोलूँ कि इसके नीचे जाएगा तो बेच देना। मैं ये कभी नहीं करता हूँ, आपको पता है। अगर प्रीवियस डे लो ब्रेक हुआ फ्लो में तो मैं कभी नहीं बेचता हूँ। अगर ये यहाँ पे इसको ब्रेक कर रहा है, मैं यहाँ पे पुल बैक का वेट करूँगा और मैं यहाँ पे सेल करना पसंद करूँगा, ना कि यहाँ पे, क्योंकि ये जो टाइप ऑफ ट्रेडिंग है ना, ये सबसे गलत ट्रेडिंग है। कैसे? देखो सिंपल है, पहले भी बहुत बार बता दिया। देखो क्या हुआ है, यहाँ पे देखो गिरा, जैसे ही डे लो ब्रेक किया, लोग यहाँ पे एंटर किए, क्या हुआ, उठ के ऊपर आ गया। ये हर बार का है, आपको यहाँ नहीं बेचना है, आपको यहाँ पे बेचना है, इसको याद रखो, ठीक है। इस चीज़ को आपको टाइम करना होगा, और ये चीज़ टाइम कैसे होगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो कैसे चला, ये 1 सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये टाइमिंग कितना सिंपल है, एक भी कैंडल 15 मिनट में प्रीवियस कैंडल का लो को ब्रेक नहीं किया। देखो चलते जा रहा है। यही तो पैटर्न चाहिए भाई लाइफ में ट्रेड करने के लिए। देखो यहाँ पे आया, जैसे ही इसने लो को ब्रेक किया, यहाँ पे लगाओ स्टॉप लॉस और ट्रेड लेके बैठ जाओ। इन सब में घुसो ही मत भाई, जैसी डे लो डे हाई ब्रेक हो रहा है उसमें घुसो ही मत, हमेशा लॉस होगा, याद रखना है। एकदम नियम बना लो इस चीज़ का, डे हाई डे लो में घुसोगे लॉस होने वाला है, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। निफ्टी में और कुछ नहीं, आई गेस सो नहीं। और मुझे लगता है कि इस चार्ट के कंपैरिजन से आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है और कैसे ट्रेड करना है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।